Assalamualaikum students, hope you are fine. In this lecture, I'll discuss about your paper pattern. So इस लेक्चर में मैं ये डिस्कस करूँगी कि आपके चैप्टर इम्पोर्टेंट हैं और वो बोर्ड्स में रिपीट हो चुके हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देख लें ऊपर कि आपने एमसीक्यूज़ को कैसे फिल करना है. ये देखें, ऐसे बबल्स बने होंगे आपके, तो ये तो 12 बबल्स हैं, लेकिन वो ज़्यादा बबल्स होंगे और आपके जितने एमसीक्यूज़ होंगे 12 एमसीक्यूज़ आएंगे बायो के पेपर के. तो आपने जो भी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, अगर ए करेक्ट है ए बबल फिल कर देना है, बी करेक्ट है बी बबल फिल कर देना है, देन सी एंड डी जो भी करेक्ट होगा उस बबल को अपने फिल कर देना है. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. आपका फर्स्ट एमसीक्यूज़ चैप्टर नंबर फर्स्ट में से आपका जो पहला एमसीक्यूज़ है वो ये है, मेंबर ऑफ द सेम स्पीशीज़ लिविंग इन द सेम प्लेस एट द सेम टाइम मेक अप. तो एक ही स्पीशीज़ सेम स्पीशीज़ हैं और उसके सेम प्लेस में रह रही हैं और एट अ सेम टाइम, तो वो क्या कहलाएंगी? हैबिटेट, बायोस्फीयर, कम्युनिटी एंड पॉपुलेशन. तो इन चारों में से जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपने बबल फिल कर देना है. और ये आपके एमसीक्यूज़ हैं. अगर आप इस पैटर्न से इस तरीके से अपनी तैयारी करेंगे पेपर्स की, तो होप सो आप वेरी गुड मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं. ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है पॉपुलेशन. ठीक है, विच ऑफ दीज बायो एलिमेंट्स इज इन दी हाइएस्ट परसेंटेज इन प्रोटोप्लाज्म? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन. तो इन चारों एलिमेंट्स में से, बायो एलिमेंट्स में से कौन सा जो एलिमेंट है प्रोटोप्लाज्म में सबसे हाईएस्ट परसेंटेज है उसकी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन आंसर है ऑक्सीजन. ठीक है, तो ये आपने खुद अपने थ्रू भी इसको सर्च करना है कि यही आंसर है कि नहीं, लेकिन जो मैं बता रही हूँ ये करेक्ट आंसर्स हैं. ठीक है, तो लेकिन आपको ये मेरे बताने से पहले ही इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, आपने अगर अच्छे से स्टडी की है चैप्टर नंबर फर्स्ट की. ठीक है, दी माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़ इज कॉल्ड. जो माइक्रोस्कोपिक स्टडी टिश्यूज़ की, टिश्यू की स्टडी को क्या कहते हैं? अगर आपने ब्रांचेस को अच्छे से याद की है तो आपको फ़ौरन से इसका आंसर पता चल जाना चाहिए था. फर्स्ट वन है मॉर्फोलॉजी, हिस्टोलॉजी, फिजियोलॉजी एंड सेल बायोलॉजी. तो करेक्ट आंसर इज हिस्टोलॉजी. ठीक है, दी साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड. लिविंग थिंग्स की साइंटिफिक स्टडी को क्या कहते हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड फॉर्मिंग. सो करेक्ट आंसर इज बायोलॉजी. ठीक है, कि लिविंग थिंग्स की साइंटिफिक स्टडी को बायो कहते हैं. और मीन्स कि फिजिक्स में भी लिविंग थिंग्स का कोई रोल नहीं है, केमिस्ट्री के में भी और फॉर्मिंग में भी. लेकिन जो साइंटिफिक लिविंग थिंग्स के बारे में साइंटिफिक स्टडी होती है वो जस्ट बायोलॉजी में ही की जाती है. ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एमसीक्यूज आ जाता है, सिमिलर सेल्स ऑर्गेनाइज इनटू ग्रुप्स एंड परफॉर्मिंग सेम फंक्शंस आर नाउन एज. तो एक जैसे सेल्स जो कि ग्रुप्स बनाती हैं और फिर उन सेल्स का सेम फंक्शन होता है, तो वो उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनेली, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम. ठीक है, तो ऑर्गेनेलीज बेसिकली किससे बनती हैं? जब बायोमोलिक्यूल्स असेंबल करते हैं तो ऑर्गेनेलीज बनती हैं, और जब ऑर्गेनेलीज असेंबल करेंगी तो सेल्स बनेंगे. ठीक है, तो जब सेल्स ग्रुप्स में आएंगे, ऑर्गेनाइज होंगे और एक सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करेंगे, तो फिर वो क्या बनेंगे? टिश्यूज़. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? टिश्यूज़. द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद इंसेक्ट्स. तो बायो की ऐसी ब्रांच जिसका ताल्लुक क्या है? इंसेक्ट से है, जो इंसेक्ट से डील करती है, तो वो किस में आ जाती है? एंटोमोलॉजी में, सेल बायोलॉजी में, बॉटनी में एंड जूलॉजी में. तो इनमें से करेक्ट आंसर क्या है? एंटोमोलॉजी. ठीक है, द पार्ट ऑफ अर्थ वेयर कम्युनिटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट इज कॉल्ड. तो अर्थ का वो पार्ट जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कम्युनिटीज़ रह रही हैं. ठीक है, एक तो पॉपुलेशन होता है, स्पीशीज़ होते हैं, देन कम्युनिटीज़ जो होती हैं. कम्युनिटीज़ जब जिस अर्थ के पार्ट में रह रही हैं काफ़ी ज़्यादा कम्युनिटीज़, तो वो मिलके क्या बनाएंगी? एटमॉस्फेयर, ओस्फेयर, बायोस्फेयर एंड पॉपुलेशन. तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है बायोस्फेयर. ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज बायोस्फेयर. द बुक अल नबातात बिलोंग्स टू द मुस्लिम साइंटिस्ट. कौन सा मुस्लिम साइंटिस्ट है जिससे अल नबातात बुक जो बिलोंग करती है? तो क्या है? जाबिर बिन हयान, अब्दुल मलिक आसमी, अबू अली सीना एंड इब्नुल नफीस. तो ये जो बुक अल नबातात है ये जाबिर बिन हयान है, इसने पब्लिश की थी, इससे बिलोंग करती थी. ठीक है, द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ लेस डेफिनेट इन प्लांट्स इज़. कौन सा लेवल है ऑर्गेनाइजेशन का जो कि प्लांट्स में लेस डेफिनेट है? ठीक है,
ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, ज़्यादा उसमें डेफिनेट नहीं है। तो वो कौन सा टिश्यू लेवल है, ऑर्गन लेवल है, ऑर्गन सिस्टम लेवल है या इंडिविजुअल लेवल है। तो दिस वन ऑर्गन सिस्टम लेवल इज़ द करेक्ट आंसर। तो आप अपने थ्रू भी इसको ज़रूर डिस्कस करिएगा, ज़रूर इसको सर्च करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है ऑनर्ड एज द फाउंडर ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन के फाउंडर के तौर पर एज एन ऑनर्ड किसको कंसीडर किया जाता है? जाबिर बिन हयान को, अबू अली सीना को, उमर ख़याम को या अब्दुल मलिक आसमी को? तो इसका करेक्ट आंसर है अबू अली सीना, ठीक है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन इज। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन की एग्जाम्पल क्या है? वोल्वॉक्स, स्पायरोजीरा, यूग्लिना एंड बैक्टीरिया। तो कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन इन ऑप्शंस में से वोल्वॉक्स में प्रेजेंट होती है, ठीक है। अगर आपने चैप्टर नंबर फर्स्ट में कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी किया तो इसका आंसर आपको पता होगा कि इसका आंसर क्या है, वोल्वॉक्स। व्हाट इज़ ट्रू अबाउट वोल्वॉक्स? वोल्वॉक्स के बारे में क्या इन ऑप्शंस में से करेक्ट है कि वोल्वॉक्स क्या यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं या क्लोनियल यूकैरियोट्स हैं या फिर वो क्या है मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स हैं? तो करेक्ट आंसर इज क्लोनियल यूकैरियोट्स, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं अपने सब्जेक्टिव पार्ट टाइप की तरफ। यानी कि सब्जेक्टिव पार्ट जो होगा, ऑब्जेक्टिव तो हमने आपको डिस्कस कर लिया, अब सब्जेक्टिव पार्ट। तो सब्जेक्टिव पार्ट के आपके होंगे 48 मार्क्स होंगे और टाइम आपको मिलेगा 1 और 45 मिनट्स, ठीक है। तो इसके टोटल तीन पार्ट होंगे क्वेश्चंस के। तो फर्स्ट पार्ट हम देख लेते हैं और ये चैप्टर नंबर फर्स्ट के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट में से कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस पहले बोर्ड्स में आ चुके हैं और कौन सा क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है, ठीक है। तो ये तमाम जो क्वेश्चन मैं डिस्कस करूँगी ऑल आर इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है जो आपका, तो उसमें आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं कितने 8 को शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और उनमें से आपने 5 अटैम्प्ट करने और टोटल आपके मार्क्स कितने हैं 10, यानी कि 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। तो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन है डिफाइन बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी काफ़ी टाइम जो है रिपीट हो चुका है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन डिफ्रेंशिएट बिटवीन जूलॉजी एंड बॉटनी। तो जूलॉजी और बॉटनी में डिफ्रेंशिएट कर देना है। ये आपकी बुक के ऊपर सारे आंसर्स इनके होंगे। अगर आपको इनके आंसर्स नहीं मिलते तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको इनके आंसर्स बता दूंगी, ठीक है। व्हाट आर मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज नाउ अ डे। बायोलॉजिकल इश्यूज कौन कौन से आजकल कौन कौन से इश्यूज हैं, तो आप उनके आंसर सर्च करें। देन है व्हाट डू यू नो अबाउट जेनेटिक्स। जेनेटिक्स भी जो आपकी ब्रांचेज हैं उनमें उनका आंसर आपको मिल जाएगा। व्हाट इज़ बायोस्फीयर लेवल। बायोस्फीयर लेवल क्या होता है ये भी आपकी बुक के ऊपर है चैप्टर नंबर फर्स्ट में। व्हाट आर पैरासाइट्स, गिव एन एग्जाम्पल, तो ये भी आप ढूंढ लीजिएगा। व्हाट इज़ मेंट बाय बायोजियोग्राफी, तो ये जो रिलेशनशिप है उसमें आ जाएगा, आपको मिल जाएगा। डिस्क्राइब टू साइंटिफिक कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ अबू अली सीना। तो अबू अली सीना की जो साइंटिफिक कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं 2, तो वो आपने बता देनी है। और ये आप जैसे देख सकते हैं कि कितनी टाइप ये रिपीट हो चुका है, मीन्स कि ये भी इम्पोर्टेंट है। तो आपके इनके जो साइडों पे लिखे हुए हैं बोर्ड्स, तो आप उनसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट हैं और कितनी बार वो रिपीट हो चुके हैं। देन राइट शॉर्ट आंसर्स टू एनी 5 क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये भी नेक्स्ट पार्ट है इसमें भी आपने 5 अटैम्प्ट करने हैं और 8 होंगे क्वेश्चंस। तो फर्स्ट है व्हाट इज मेंट बाय बायो एलिमेंट्स। Then what are micromolecules and macromolecules? This is also so important. तो ये भी आपने करना है। मैक्रोमोलिक्यूल्स और माइक्रो और मैक्रोमोलिक्यूल्स में क्या डिफरेंट है, तो इनके 3-4 पॉइंट्स आप डिस्कस कर दीजिएगा। देन व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी एंड नेम एनी 4 यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो ये आपने कोई से भी 4 यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के नाम बताने हैं। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता तो आप मुझे कमेंट्स कर सकें, मैं आपको उसको बता दूंगी, ठीक है। What is meant by unicellular organisms? Unicellular organisms क्या होते हैं? Define the term species, ठीक है। Define physiology and anatomy. Write the names of 4 books of अबुल मलिक अस्माई, ठीक है। तो ये था आपका सब्जेक्टिव पार्ट जो है, सब्जेक्टिव टाइप है, उसमें क्वेश्चंस का शॉर्ट क्वेश्चंस का पार्ट 2। नेक्स्ट है शॉर्ट क्वेश्चंस का पार्ट 3। तो इसमें भी वही सेम पैटर्न, 5 शॉर्ट क्वेश्चन में अटैम्प्ट करने और होंगे 8। व्हाट इज मेंट बाय वेजिटेटिव ऑर्गन्स, राइट 2 एग्जांपल्स ऑफ वेजिटेटिव ऑर्गन।
वेजिटेटिव ऑर्गन्स से क्या मुराद है, वो क्या होते हैं, और उनमें से 2 एग्जांपल्स देनी है कि कौन से वेजिटेटिव ऑर्गन्स को हम वेजिटेटिव ऑर्गन्स कहते हैं, कौन से वो 2 ऑर्गन्स हैं। डिस्क्राइब ब्राइफली द वर्क ऑफ जाबिर बिन हयान। जाबिर बिन हयान ने जो वर्क किया है उसको आपने ब्राइफली एक्सप्लेन कर देना है, डिस्क्राइब कर देना है। राइट द साइंटिफिक नेम एंड 2 यूजेस ऑफ मस्टर्ड प्लांट। ठीक है, जो सरसों का पौधा है, मस्टर्ड प्लांट है, उसके 2 यूजेस बता देने हैं और उसका साइंटिफिक नेम बता देना है आपने। डिफाइन टैक्सोनॉमी, व्हाट इज मेंट बाय बायोफिजिक्स। तो ये भी रिलेशनशिप जो बायोलॉजी का है अदर साइंसेस के साथ, तो उसमें बायोफिजिक्स आपका उसका आंसर मिल जाएगा। डिस्क्राइब दी सेल बायोलॉजी, व्हाट इज मेंट बाय कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन, राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ मस्टर्ड प्लांट। ठीक है, तो ये थे आपके चैप्टर नंबर 1 9th क्लास के बायो के ऑल शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बोर्ड्स में रिपीट हो चुके हैं। देन लॉन्ग क्वेश्चंस। तो लॉन्ग क्वेश्चंस में से आपने कोई भी 3 क्वेश्चंस होंगे, उनमें से आपने 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और हर क्वेश्चंस के 2 पार्ट हैं। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका ए पार्ट है और बी पार्ट, अगर दोनों आप कंप्लीट करोगे तो फिर आपका एक क्वेश्चन जो है कंप्लीट होगा। राइट नोट ऑन 8 ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की जो 8 ब्रांचेस आपने उनके बारे में बता देना है। गिव पॉइंट्स टू एडवोकेट बायोलॉजी इज लिंक विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जियोग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। तो ये भी आपको इसका आंसर बुक पे इजीली मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्लेन द पॉपुलेशन लेवल एंड कम्युनिटी लेवल, और इसका पार्ट बी है, राइट ए नोट ऑन फ्रॉग। फ्रॉग पे आपने नोट लिख देना। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, एक्सप्लेन इट्स 3 टाइप। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है और इसकी 3 टाइप्स कौन सी है, तो आपने बता देनी है। ठीक है, व्हाट इज ऑर्गन, एक्सप्लेन ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गन को आपने सिर्फ बताना है कि जस्ट ऑर्गन होता है क्या है, और एक्सप्लेन किसको करना है, ऑर्गन सिस्टम लेवल को अपने एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, तो इन तीनों में से क्वेश्चंस में से अगर ये तो एक हेडिंग हिंट के लिए है कि आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे, उनमें से आपने देखना है अच्छे से, जो आपको अच्छे से आएगा तो उनमें से आपने कोई भी 1-2 को शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो अटेम्प्ट कर देने हैं। ठीक है, और आपने एक ये बात इम्पोर्टेंट है कि आपने वो क्वेश्चंस चूज़ करने हैं जिसमें डायग्राम्स आए। ठीक है, अगर आप डायग्राम वाले डायग्रामेटिक क्वेश्चन चूज़ करेंगे और डायग्राम्स बनाएंगे तो फिर आपको क्या है ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, जिस क्वेश्चंस में आप डायग्राम्स बनाएंगे और डायग्राम्स वाले क्वेश्चंस होंगे तो उनके मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, तो आपने डायग्राम्स वाले क्वेश्चंस को चूज़ करना है और डायग्राम्स को भी अच्छे से याद करके जाना है। ठीक है, तो ये था आज का आपका लेक्चर। अगर आपको और भी किसी टाइप की कोई हेल्प चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। ओके, थैंक्स।